दोस्तों आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे आपने 20,000 रुपए का शॉपिंग किया। 20,000 का शॉपिंग करने के बाद में जब आप पेमेंट करने के लिए पेमेंट काउंटर पे जाते हो, वहां पे बोलते हो मेरा 20,000 का बिल हो गया, ये लीजिए कार्ड, मुझे कार्ड से पेमेंट करना है। तो दुकानदार आपसे कहता है कि आप अगर कार्ड से पेमेंट करते हो तो 20,000 की जगह आपको 20,200 या तो 20,400 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे दुकानदार आपसे कह सकता है कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें पेमेंट करना होता है आगे, क्योंकि अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो हमारे पैसे कटते हैं, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये पेमेंट कौन सा कटता है? तो ये होता है MDR चार्जेस। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर आप कोई भी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो कार्ड कंपनीज जो है, उसके अलावा बैंक है, या तो फिर जो भी स्वाइप मशीन के ऊपर आप कार्ड स्वाइप करेंगे वो, ये 3 पार्टीज होती है जिसके थ्रू ये पूरा ट्रांजेक्शन होता है। इनमें से जो भी कार्ड कंपनी से जो भी कार्ड नेटवर्क है, जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, तो या तो फिर हमारे इंडिया के अंदर डेवलप किया गया जो कि रुपए कार्ड है, तो ये कार्ड नेटवर्क जो होते हैं इनको पैसे देने होते हैं। उसके अलावा जो भी कार्ड इंस्टॉल करके गया उस बैंक को कमीशन जाता है, उसके अलावा जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन होता है उसको कमीशन जाता है। इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, जो कि होता है MDR चार्जेस। अब ये MDR चार्जेस जो होता है किसी की तरफ से 0.50% भी हो सकता है, उसके अलावा कहीं कहीं 1% होता है, कहीं 2% होता है। तो उसी के हिसाब से दुकानदार आपसे कहता है कि इतना ज्यादा चार्ज कट रहा है तो आपको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। लेकिन ये जो MDR चार्जेस होता है कभी भी कंज्यूमर के लिए नहीं होता है। जो भी MDR चार्जेस होता है दुकानदार शॉपकीपर को ही अपने में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि शॉपकीपर को बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपका MDR चार्जेस होता है वो अपने कस्टमर को पास आउट कर देते हैं और कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो। अब वही सेम दुकानदार आपसे ये भी कह सकता है कि अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आपको 200 या 400 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम ऐसे किसी भी UPI एप्लीकेशन के जरिए आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो देखिए UPI के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि आपका एक बैंक है, उसके अलावा NPCI जो UPI को मैनेज कर रहा है वो है, उसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो जैसे गूगल पे, फोन पे, तो ये है। तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी मतलब 3 पार्टीज है यहाँ पे, तो इनके जरिए भी तो यहाँ पे कलेक्शन किया जाता होगा, कुछ यहाँ पे चार्जेस लेते जाते होंगे। तो यहाँ पे UPI जो गूगल पे, फोन पे या तो फिर किसी भी तरह के ट्रांसफर अगर आप करते हो तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों नहीं लगते? तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा NPCI की तरफ से जो भी MDR चार्जेस है UPI के ऊपर, ये बिल्कुल नील कर दिया गया है। फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है। अगर इन फ्यूचर UPI के ऊपर अगर MDR चार्जेस लगाए जाते हैं तो UPI के जरिए भी आप किसी शॉपकीपर को पेमेंट करेंगे तो वहां पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन करंटली अगर देखेंगे अभी तो UPI के अंदर MDR चार्जेस 0 है, जिसकी वजह से आप गूगल पे, फोन पे, कोई भी UPI ऐप के जरिए कहीं भी पेमेंट करते हो तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये है MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस। होप कि आपको समझ में आया होगा कि MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस क्या होते हैं, क्यों हमें कोई अगर कार्ड से पेमेंट करता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, और किस कारण से UPI के ऊपर अभी भी MDR चार्जेस नहीं लगता। हो सकता है इन फ्यूचर आपको UPI के ऊपर भी MDR चार्जेस देखने को मिलेंगे, उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देने पड़ सकते हैं। लेकिन करंटली ऐसा कोई भी इशू नहीं है, UPI को आप बिंदास यूज कर सकते हो, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।